पत्रकार बंधु एक समझना चाहता है तो सभी पत्रकार भाइयों को हमने विशेष रूप से इसलिए आमंत्रित किया है कि एक योगेश शर्मा जो कि जिनकी माता जी पूर्व में पार्षद रही हैं, खुद को अपने आप को एक सीएम एनिमेटेड पर्सन बम्बू डिक्लेयर करता, मुझे पता है या नहीं है। इसने पीछे पहले एक बार एक प्रेस वार्ता करी एमसी थानेसर के अंदर कि एक भ्रष्ट जेई और एक भ्रष्ट ठेकेदार द्वारा एक प्लाट लिया गया जिसकी करोड़ों रुपए की कीमत आकी गई है, जिसमें इन्होंने भ्रष्टाचार की बू आ रही है। जबकि किसी भी व्यक्ति का किसी के साथ अगर कोई व्यक्ति अगर उसके पास सोर्स होता है तो हर एक आदमी आज के युग में पार्टनरशिप करता है, व्यापार करता है। हर एक आदमी का अपना सोर्स होता है, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए हर चीज़ वो सुरक्षित करने की इच्छा रखता है, तो व्यापार करना मेरे ख्याल से तो कोई बुराई नहीं। अब उसके बाद उन्होंने एक हमारे ऊपर निजी आरोप लगाया जो बेहद ही संगीन और एक आपराधिक मामला बनता है, जो किसी की निजता के बारे में हनन करना। हमने चलो उन चीज़ों को भी चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हम एक ठेकेदार हैं, हम व्यापारी आदमी हैं, हमारे पास इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। परंतु उनके द्वारा बार बार एक ही मुद्दा उठाना, रजिस्ट्री करा ली, फलाना करा ली। मैं प्रेस बंधुओं से आपसे भी एक निवेदन करता हूँ, क्या किसी की निजी जानकारी सार्वजनिक करना कोई एक ऐसा माध्यम? पहले तो मैं माननीय पत्रकार बंधु बैठे हैं, योगेश शर्मा जी से ये पूछना चाहता हूँ, जो आपके पास रजिस्ट्री कॉपी आई वो सोर्स कहाँ से आया? क्या आपके पास इतनी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं? उसके बाद एक इन्होंने 60 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन जिसकी कॉपी आपको दी जाएगी थोड़ी देर। मेरी जो निजी जानकारी है आप कहाँ से प्राप्त कर रहे हो वो भी आप प्रॉपर ढंग से बकायदा अपनी सीएम एनिमेटेड पर्सन को मोहर लगाकर, एक टैक्स पेयर जनता का लगा के उसके ऊपर मोहर लगा के आप सीएम सरकार को गुमराह कर रहे हो, झूठी शिकायतें देकर। जहाँ काम करना हमारा वो है, आप काम के बारे में, काम के विषय में जो मर्जी शिकायत करें, हम कभी किसी को नहीं रोक सकते। आज सरकार ने सीएम विंडो, आरटीआई, हर एक चीज़ का सरकार को सूचना उपलब्ध कराने का, आप किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो मर्जी लगाइए, परंतु आपके ऊपर किसी को निजी लाछन लगाना, अरे व्यापार कौन नहीं कर रहा? क्या औरतों का सरकार में काम करना या औरतों का नौकरी पे जाना, सबकी बहन बेटियां नौकरी करती होंगी, क्या उनके ऊपर भी यही आरोप लगते हैं? आप एक को किसी को ऊपर ऐसे जलील करना, निर्वाचित करना बार बार, अरे हर बार ये ठगता है, इसके पास और कोई महकमा नहीं है क्या? इस क्या क्या चीज़ हाईलाइट करना चाहते हैं? एक नगर परिषद भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, और डिपार्टमेंट में इसको भ्रष्टाचार की बू नहीं आती, इसको सिर्फ एक कमेटी दिखी हुई है। कभी कहता है जी विशाल भाटिया और सुभाष उदय क्या संबंध है, सारा शहर जाने। अरे प्रूव करो ना आप इन चीज़ों को। कभी प्रेस में से कभी जाएगा जी सड़कों में बजरी उठा के ले आएगा जी, कभी उठाएगा जी ठेकेदारों की रजिस्ट्रेशन नकली है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो परसों ने प्रेस वार्ता करी कि आप प्रेस वार्ता तक ही सीमित रहते, उससे आगे क्यों नहीं बढ़ते, क्यों नहीं तथ्य जाते? अभी कहते हैं मुझे पैसों का प्रलोभन दिया गया, तो आप खामोश क्यों होते हो? क्या आपको पैसे का प्रलोभन मिलता है जो आप खामोश हो जाते हो? बाकी आप सभी लोग बैठे हैं, मैं आपको इनको कुछ ऐसे उदाहरण है। अभी मैंने सेक्टर 3 में काम करता हूँ, अभी फिलहाल मैंने काम किया, वहाँ पर आम पब्लिक जितनी भी है सब लिख के देती है, बाकायदा हमारी सैंपलिंग होती है। कहता है जी एक जेई भ्रष्टाचार की, अरे जेई बिल बनाता है, जेई बिल बनाने के बाद उसको एमई वेरीफाई करता है, एक्शन चेक करता है। उसके बाद आज नगर परिषद का कार्यकाल खत्म हुए लगभग 3 साल को होने को आएंगे, इतने एचसीएस आते हैं, एसडीएम बैठता है, एचसीएस बैठते हैं, क्या सारे भ्रष्टाचारी हैं? आप एक कहते हैं जी मैं सरकार का हिस्सा हूँ, आप सरकार को गुमराह कर रहे हो। आपको सरकार ने मान दिया, सम्मान दिया, आपको पार्टी की टिकट दी, परंतु आप अनुवांछित हरकतें करके एक गुंडागर्दी के रास्ते पर चल पड़े। आप ब्लैकमेल करते हो लोगों को, कहते हैं जी पैसे का प्रलोभन दिया गया। पैसे का प्रलोभन मैं बताता हूँ आपको। जब हमें ये सूचना मिली कि इसने एक बवंडर उठाया, चलो हमारे को कुछ चीज़ों का ज्ञान होता है, हमने बदनामी से डरने के मतने के लिए भरने के लिए, चलो जो भी है ये नया जेई की जो रजिस्ट्री इसने दिखाई है, एक एक कॉपी आपको दी जाएगी। दिनांक 20/12/2024 को वो हमने प्लाट सेल कर दिया है, बयाना दे लिया इसे नया के नाम से। उसके बाद अभी इसके भ्रष्टाचार की बू मैं दिखाता हूँ आपको। अरे वो कॉपी दे अभी इसने पिपली रोड पर
जो फर्स्ट टाइम पिपली रोड का ठेकेदार था शशांक गर्ग, उसके साथ इसने एक अपने रिश्तेदार के साथ एक टाइल की फैक्ट्री लगाई। वो टाइल की फैक्ट्री, इसकी टाइलें वहाँ फेल हो गई थी। उसके बाद इसने मुझसे टाइलें ली। अभी उसको आपके एग्रीमेंट की कापियाँ भी दे दी है। इसका मैं बकायदा इसने मेरे एक ऊपर फ़ोन के ऊपर आपको दिखाता हूँ, ये इसका फ़ोन नंबर है जी, आप इसका ऑनलाइन में आपको रिकॉर्ड देगा। आज सारा ये इसने बैंक में से अपने रिश्तेदार खाते में से मुझे आज भी 1,40,000 रुपया इस शख्स से लेना है। ये कहते हैं भ्रष्टाचार। अगर ये अपने आप को सही मायने में सच्चा पॉलिटिशियन कहता है, क्या ये कहते इसने अपनी पद का दुरुपयोग ना किया हो, मैं शहर छोड़ दूंगा जी। आदमी को अपना किसी के ऊपर लांछन लगाने से पहले, और किसी के निजी जब मेरे ख्याल सभी बंधु भाई बैठे हैं, ठेकेदार भाई भी बैठे हैं, आप प्रेस वार्ता, क्या किसी की निजी जानकारी आप सार्वजनिक करने का हक है किसी को? बार बार आप आरोप लगाते हो, ये करते हो, आपके मुद्दे क्यों बंद हो जाते हैं? आप कमेटी बंद हो जाती है। अरे विधायक को कह रहा मैं घुटने के बल ले आऊंगा, मैं 100 गुंडे 100 पुलिस वाले लेके पत्रकार आया था। अरे तब भी मैंने विधायक जी हाथ जोड़ के, मैं वीडियो कर था उस टाइम, मैंने कहा इसकी माता जी का कोई बात नहीं जी, विधायक जी बच्चा है माफ कर दो। अरे विधायक की सहनशीलता देखो आप। हम भी एक बीजेपी के, मैं बूथ कार्यकर्ता हूँ जी। अरे व्यापार करना कोई अपराध तो नहीं है जी, घर से पैसे लगा के व्यापार करते हैं। आज कहता है जी सारे सुधा जी के चहेते। अरे सुधा जी के चहेते होते, हमारे आपस में कंपटीशन भी होते हैं, जो मर्जी आप भी करिए ठेकेदार, आपने भी अपनी फैक्ट्री चलाई है ना, तो आप चलाते आगे अपने कारोबार को बढ़ाते। घर से पैसा लगता है तब व्यापार होता है। हर एक चीज के लिए सरकार ने नियम कानून कायदे बने, फिर तो सरकार टेंडर लगाना ही बंद कर दे अगर आपके हिसाब से प्रकोष्ठ से चलेगी। ठीक है, आप लोगों ने जब जैसे करते हो, तो मैं तो सभी पत्रकार बंधुओं से एक निवेदन करूंगा कि सभी पत्रकार बंधु भी खबरों को चलाने से पहले खबरों को सच्चाई का वेरिफिकेशन करें। बार बार एक आदमी के झूठे आरोप, झूठा वो, और इतने इंक्वायरी करानी 10 बार करा, कभी नहीं रोकेंगे हम इस चीज को। एक गैंग पूरा इकट्ठा सरगना, ये शिकायत इसने ला भी देव कापी, ये एक शिकायत इसने मेरी किसी और, ये एक पूरा गैंग इकट्ठा है मेरी, हर एक और शिकायत की कापी ला भी। हर एक डिपार्टमेंट के अंदर इन्होंने मेरी, जहाँ जहाँ मैं काम करता हूँ, PWD, हुड्डा, पब्लिक हेल्थ, इन्होंने वहाँ भी कापियाँ भेजी। अरे सरकार का काम है जांच काम कराना, सरकार का। जब आप आरोप लगाइए, आरोपों में यदि कोई सत्यता पाई जाएगी, हमारी पेमेंटें रुकेंगी, हमारे को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। सरकार के नियम कानून होते हैं, कायदे होते हैं। अभी पिपली रोड का ठेकेदार था, फर्स्ट टाइम टेंडर छोड़ के भाग गया, उस टाइम भी मैंने टेंडर डाला था। सेकंड टाइम टेंडर लगा, अरे दूसरे को मिल गया। थर्ड टाइम मिला, मैंने फिर डाला था, फिर दूसरे को मिल गया। आरोप प्रत्यारोप लगाना बड़ी आसान बात होती, पर किसी ऊपर बाजी आरोप लगाए, कभी ने कम कामों के आरोप लगाए, जो मर्जी। अरे 31 MC हैं, कभी तो MCO के पास जाके ये कहता है जी मैं तो इसके ऊपर तक जांच कराऊंगा, साइन करो। क्या किसी MC ने साइन करे इसके ऊपर? सिर्फ अपनी लाइमलाइट खबरों में रहने। अरे तेरे को एक सुभाष सुधा मिला है क्या मुद्दा उठाने के लिए, जो अपनी राजनीति चमकाता है? कितनी वोट मिली थी आपको? वोट पब्लिक काम को देख के देखती है, ना कि चेहरे को। आप चुने हुए प्रतिनिधि का मतलब होता है कि अपने हल्के का विकास कराए, ना कि ये कि अपने पद पे बैठ के अपने पद का दुरुपयोग करके लोगों को ब्लैकमेलिंग का काम। बाकी आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। क्या डिमांड फिर आपकी इसके खिलाफ? डिमांड इसकी ये है, इसके खिलाफ, और जेई द्वारा अभी इसने परसों चौथे अखबार में फिर दिए गए, मुझे जाति सूचक शब्द कह के मेरा पर्चा दर्ज कराया है। भाई जिसको तकलीफ होगी वो तो अपना पक्ष रखेगा। ये किसी को कहता है जी अब कोई कानूनी कार्रवाई भी करेंगे इसके ऊपर, मैं अभी मानहानि का भी दावा करूंगा, अपने चरित्र दोहन का भी दावा करूंगा। ये रजिस्ट्री की जो बात हुई, अधिकारी और ठेकेदार ने मिलकर रजिस्ट्री ली है, ये क्या अगर जो नियम की बात करते हैं, क्या ले सकते हैं ठेकेदार और अधिकारी? ऐसा है, यदि आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है, आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को छुपा, या तो आपने किसी उस पैसे को आप बैंक की ट्रांजेक्शन दिखा देंगे आप। अरे किसी के पास सोर्स होगा तभी तो ले पाएगा ना। रहेगी बात, इसने कहा जी खातों में लेन देन, सरकार का काम है जांच करने है, जांच करे, आप शिकायत करें, सरकार जांच करेगी। आज की डेट में आधार कार्ड के साथ हर एक चीज लिंक है, किसी का खाता नहीं छुप सकता, किसी का कुछ नहीं। आजकल पारदर्शी नियम सरकार ने जितने बनाए हैं, मैं तो सरकार का धन्यवाद करता हूँ, जितना पारदर्शी सिस्टम धीरे धीरे बनता जा रहा है। तो जितने ठेकेदार आज आपके साथ आए हैं, तो इनकी सभी की शिकायत रहती है उनसे, या आपकी इंडिविजुअल? देखो ऐसा है, ये बस सारे हमारे ठेकेदार भाई बंद है, सारे मिलकर काम करते हैं। ठीक है, टेंडरों तक प्रतिस्पर्धा हर किसी की होती है। अभी होटल वाले बैठे हैं, मेरे ख्याल शहर में 10 होटल होंगे, हर कोई अपने रेट देता होगा, किसी में कस्टमर को क्या पसंद आता है, किसी कस्टमर को क्या पसंद, तो आपस में बैठ के भाईचारा तो होता होगा।
पर आप एक ही आदमी को टारगेट करते हो और बस। क्या इस चीज़ के लिए आपको स्पेशल प्रॉब्लम? ठीक है, मैं काम ज़्यादा करता हूँ, मैं मानता हूँ, पर आपके वार्ड में मैक्सिमम काम मैं नहीं कर रही। मेरे ख्याल से किसी पब्लिक वाले में कम से कम ये देखो, ये हर एक व्यक्ति जिस भी गली को बनाते हैं हम बाकायदा 8 से 10 नंबर से हम साइन करें। अभी भी इनके वार्ड में सेक्टर 3 के अंदर काम चल रहा है। अभी इसने पीछे एक लाछन लगाया है कि आप राजनीति कर रहे हो जी, मैं गंदे लोग हैं, मैं इनके मुंह नहीं लगाना चाहता। मेरा आज भी मई 2024 तक उस कार्य का टाइम पीरियड पड़ा है। किसी कारणवश पीछे माइनिंग बंद होने की वजह से वो कार्य 10-15 दिन लेट शुरू हुआ, तो इन्होंने उस चीज़ को भी राजनीति से रंग दिया। ये सब है धन्यवाद। और